हमारी पीठ पीछे थे हाँ। आए हमलावर 30-40 30। और हम पे 8-10 पे एक पे 4-4 ने रॉड फरसा और लठिया लट्ठन थे उनने एक पे 4-4 लग गए। अपना तो कोई रहा ही ना, तो चलने लायक फिरने लायक सारे ने कहीं चोट है। और एक झगड़ा हुआ था लेकिन उसमें सुलह हो गई थी और ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह का ये प्लान्ड अटैक कर सकते हैं। तो जब कार्यकर्ता पे भाजपा के कार्यकर्ता जो लीडिंग पार्टी है उसके कार्यकर्ता के साथ ही जब ये हो जाए तो आम नागरिक जो है उनके क्या कहने हैं, वो 82 साल के, 85 साल के, 70 साल के, बिल्कुल बुजुर्ग 60 साल 50 साल से सब ऊपर ऊपर के हैं। शादी ब्याह एक ऐसा समय होता है जब लोगों के मन में अलग ही हर्षोल्लास और खुशी रहता है, एक अलग ही उत्सुकता रहती है। लेकिन इसी शादी के माहौल में एक ऐसी घटना घटी है ग्रेटर नोएडा दादरी रामपुर फतेहपुर गांव में एक ऐसी घटना घटी है जिसने सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। 30-40 हमलावरों के द्वारा जो लोग बाराती आए हुए थे उन पे हमला किया गया धारदार हथियार से, लाठी से, फरसा से, और इस कदर हमला किया गया कि आधे घंटे तक तांडव वहां पे मचा रहा। बहुत से 7 से अधिक लोग घायल है और ठीक मेरे पीछे जो अस्पताल आप देख रहे होंगे कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा, इस यहाँ आईसीयू में वो भर्ती है और अभी हम ठीक उसी हॉस्पिटल के बाहर हैं और इस मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरे सामने उसी परिवार के कुछ लोग हैं, बाराती के कुछ लोग हैं जिनसे हम चलते हैं, एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पे आखिर क्या हुआ था। नमस्कार, क्या नाम है आपका? बलजीत। बलजीत जी। बलजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो खुशी का समय था अचानक दुख में कैसे बदल गया? ये वे घात लगाए बैठे 30-40 आदमी अलग है काफी दूर और हमें कुछ पता नहीं, चढ़त होनी हम हो बैठे एक बारात और मोड़वन से दिल्ली से वहाँ की चढ़त हो वहाँ की भी ना हुई, जब तक अख्तारी बाद में होगी। हम इतने खड़े 6-7 घर के 10 के करीब और वे 3-4 आदमी ये खड़े रहे। हमारा एक प्रधान वो लड़का आयो, वो जब आयो मौत कही मैं खड़े रहो मैं भी आ रहा हूँ कहीं तो और मिल जाऊँ। वो मिलकर दोबारा आयो, जब दोबारा आया तो हम सबले 8-10 इकट्ठे हो गए घर के, हे बड़े बूढ़े और 55 से लेके 82-83 तक के 50 से सब ऊपर के हैं, 55 के 60 के 82 72 73 मैं भी 72 का हूँ जो बोल रहा हूँ। तो एकदम आए जैसे हमारे ऐसे में हुए और हमारी पीठ पीछे थे आए हमलावर 30-40 और हम पे 8-10 पे एक पे 4-4 ने रॉड फरसा और लठिया लट्ठन थे उनने एक पे 4-4 लग गए, 4-4 6-6 एक आदमी पे लठ बजाते रहे एकदम जैसे बेहे की बारिश हो ऐसे लट्ठी लठ दिखे दड़ादड़ कोई भग रहा कोई गिर रहा है कोई जान बचाने गुंजू भग रहा है। जब लठ बजो आधे घंटा तक लठ बजते रहो और कोई पुलिस कुछ नहीं नौको बचावा आयो। एक आदमी बचा रहा कर रहा बेचारा कोशिश कर रहा लड़ रहा, एक ये तो मर गए मर तो गए अभी इनकी लाशन ने छोड़ दो नहीं कतई इनकी एक खड्डी अलग करके छोड़ मार दो खत्म कर दो, मारने हैं खत्म करने हैं। तो ये हमला अचानक कैसे हो गया? इसके पीछे क्या पुरानी रंजिश थी? पुरानी भी कोई रंजिश नहीं, ऐसी कोई खास नहीं, तनमन गाँव में होती ना कुछ भी नहीं पहले हो गो पर ऐसी कोई खास बात नहीं, गाँव के ही है ऐसे थोड़े आ गाँव में साल भर पहले हुई। पहले आपका क्या नाम है? नरेंद्र है मेरा नाम। नरेंद्र। आप ऐसे ही जवाब पहले करीब 7-8 महीना पहले थोड़ा सा झगड़ा होगा तो वे गांव में दोनों तरफ से हुआ, उसकी सुलह भी करीब करीब होगी क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तो ये तो अचानक ये तो बाराती खड़े थे जैसे आप खड़े हैं पीछे तो आए कि सब में आधे घंटा तक कि हम तो जान से मारेंगे कि छोड़ने नहीं है कोई, किसी ने कोई नहीं उठाया, एक खाली एक ने थोड़ा सा बचाव करा। इसमें गजब भी है, गजब के भतीजे भी हैं, लीला है, लीला के लड़का है, भैया भी हैं, मतलब 50 आदमी है। सबने बचाने का प्रयास किया है? नहीं उन मारने वाले में 50 आदमी है। हाँ हमारे ने कोई वे तो लाठी डंडा फायर भी हुई है कम से कम। इस दौरान मतलब पुलिस को फोन नहीं किया गया? पुलिस में पिटने वाले पे फोन थोड़ी हुए हैं, वे तो दूसरे ही करते तो बाद में ही करो पुलिस पे तो फोन, फिर पुलिस गई भी है बाद में लाई भी है एक दो ने। तो ये कम से कम आधे घंटा चला, आधे घंटा में ये कर दिया कि वे और नहीं उठा के गाड़ी में गए रहे हैं
बाकी तो अपना तो कोई रहा ही ना, तो चलने लायक फिरने लायक सारे ने कहीं चोट है। और जामे की लीला है, लीला के लड़का है, भैया है, एक राजू है, एक गौरव है, एक नीरज है। नीरज एक आईसीयू में कौन कौन है? मेरा छोटे चाचा है, देशराज है, एक भाई है, दो भाई हैं, एक ताऊ के हैं, बड़े भाई हैं वे, तो 5 आदमी तो आईसीयू में हैं। एक युवा नेता है भाजपा का, श्रीनिवास प्रधान आर्य, तो वे भी घायल है, उसकी भी 3 पसली टूटी है, काफी चोट है, लीवर डैमेज होगा उसका। और बाकी तो काई की 4 जगह तक, किसी की 6 जगह तक पैर भी टूटे हैं, हाथ भी टूटे हैं, सिर भी टूटे हैं, मतलब पीछे को कोई कमी नहीं है। प्रशासन ने असलियत उतनी मदद नहीं कर पाई, ये तो गैला गैली मदद मिलनी चाहिए, ये तो इतनी मदद नहीं मिल पाई। बिल्कुल, ये एक ऐसा समय था कि जब मौके पे तुरंत मदद चाहिए थी, लेकिन देरी हुई और उस कारण जो है आज ये कैलाश हॉस्पिटल में 7 से 8 लोग भर्ती हैं और आईसीयू में यहाँ तक ही है। और यहाँ पे बाकी और भी कुछ लोग मौजूद है। भाई साहब, आप परिवार के ही सदस्य हैं? नहीं, हम तो इनके मिलने वाले हैं। मिलने वाले हैं। तो इस घटना पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? एक सुख का पल, एक शादी का समारोह दुखद घटना में बदल गया। पूरे जिले में बड़ा रोष है इस मामले में। अभी सब लोग हम भी ऊपर मिलके आए उनसे। अच्छा। अंदर आईसीयू में, तो आईसीयू में जाने नहीं देते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चोट है। उनमें से एक आदमी की ज़्यादा चोट होने की वजह से वो मैक्स या कौन सी अस्पताल उसमें भेज दिया है। अच्छा। और ये लोग सारे के सारे उसमें है। अभी एक को देख का है, उनका पूरा घुटना ही अलग है, उसका ऑपरेशन बिल्कुल ही ये निकल के आया कि होता है ना नी वाला। देखिए, एक आतंकवादी घटना है, ये तो एक आतंकवादी घटना है कि जैसे आए और तुरंत हमला करो और भाग गए। हाँ, ये कोई ऐसा नहीं है, आज तक न तो जिले में हुआ न देश में हुआ कि ऐसे आज तक बिल्कुल आदमी मारे बिल्कुल इन्होंने सही बात कही कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलवामा जैसा हुआ है, बिल्कुल जैसा फौजी एकदम पर अटैक हुआ ये अटैक है, ये कोई वैसा नहीं, ये उग्रवादी है ये। अचानक हमला हुआ। और इनका ये भी कहना है कि जो रंजिश थी उसकी सुलह भी हो गई थी, और सुलह हो जाने के बाद भी ऐसे शुभ मौके पे जिसका इंतजार पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदार को रहता है, इस मौके पे ऐसा लगा जैसे वो घात लगाए बैठे हैं, इनका ये कहना है। और मौके वारदात पे बचने का, सोचने का और कोई कदम उठा पाए इसका मौका तक नहीं मिला, और इस कदर चोट पहुंचाई गई कि वो आईसीयू में भर्ती है। और इस कदर चोटिल किया गया कि यहाँ से एक घायल व्यक्ति को यहाँ से रेफर किया गया है मैक्स अस्पताल में। एक हमारे साथ भाई साहब, ये आपका क्या नाम है? मेरा अशोक नाम है, और मैं इनका रिलेटिव हूँ। रिलेटिव हुआ। मेरे बहनें हूँ और मेरे मौसा मतलब जो है यहाँ एडमिट हैं, आईसीयू के अंदर है। मुझे जैसे पता चली, मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, और इनका पहले एक झगड़ा हुआ था, लेकिन उसमें सुलह हो गई थी, और ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह का ये प्लान्ड अटैक कर सकते हैं। करीब 60-70 लोगों ने मतलब जो है, ये 7-8 लोग थे, 7-8 लोगों को इतना बेरहमी से मारा है कि ये तो किसी तरह से बस ऊपर वाले की कृपा रही जो बच गए, और सारे के सारे आईसीयू के अंदर एडमिट हैं। एक को तो इतना बुरी तरह से उन्होंने मारा है, उसकी सारी हड्डी टूट गई, ये पसली टूट गई है, उसमें ब्लड मतलब जो लीकेज हो रहा है अभी तक, और उसको मैक्स हॉस्पिटल के अंदर यहाँ से रेफर किया। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे, और उसमें जो जिनका मैं बता रहा हूँ, जिनको रेफर किया, वो भाजपा के मतलब जो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे मतलब जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि भाजपा वालों को नहीं छोड़ रहे। और पुलिस, मुझे नहीं लगता कि पुलिस ने मतलब जो कोई कार्रवाई कर रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के मतलब जो है प्रदेश में इस तरह की मतलब जो घटना है, ये शर्मनाक घटना है, और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। मतलब भाजपा वालों पे मतलब जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन पे ऐसा हो रहा है। सही बात है। जब कार्यकर्ता पे, भाजपा के कार्यकर्ता जो लीडिंग पार्टी है उसके कार्यकर्ता के साथ ही जब ये हो जाए, तो आम नागरिक जो है उनके क्या कहने, वो किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित माने। पुलिस प्रशासन से एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है इस घटना के बाद? पुलिस प्रशासन से हमारी है, जितने भी इसमें इन्वॉल्व है, करीब 60-70 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने डंडे से
और जिन्होंने लाठियों से मतलब जो इन पे मार किया है, इनकी हड्डियां पसलियां तोड़ दी हैं, यहाँ के इनके सर फोड़ दिए हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ जल्दी से जल्दी मतलब जो है उनको इन लोगों को न्याय मिले और जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करके मतलब जो है जेल में भिजवाया जाए। बिल्कुल देखिए इनका साफ संदेश है कि जल्दी से जल्दी उन पे कार्रवाई हो। और उत्तर प्रदेश जहां योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पे कहते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ की जितनी मजबूत और टाइट है वो कहीं नहीं मिलेगी। और देखिए उसी उत्तर प्रदेश की ये घटना है जब एक बारात के अंदर ही लोगों के साथ इस कदर मारपीट हो, लोगों के साथ इस कदर उनको चोटें पहुंचाई जाए। आपका क्या कहना है, पुलिस से क्या मांग है? मेरी पुलिस से ये मांग है, कम से कम गोली निकाली जाए पैर में, इससे नीचे हम संतुष्ट नहीं है। इतनी बड़ी घटना यार, उग्रवादी जैसी घटना है, इतनी बड़ी घटना नहीं होनी चाहिए किसी के साथ में भी। 82 साल के, 85 साल के, 70 साल के, भाई कोई लड़का हो तो भले ही कोई दिक्कत नहीं है। 60 साल 50 साल से सब ऊपर के हैं। किसी के हाथ में कोई भी दिखा दे कहीं भी कैमरा में तो हम अपनी गलती मान लेंगे, पर ऐसा नहीं होता, आज तक हुआ भी नहीं है। बिल्कुल कभी निर्दोष आदमी पे ऐसे नहीं कि किसी ये पता ही ना होते हुए पीछे से अटैक करे और सारे गिर भी गए हैं। जब भी मार रहे हो तो इससे ज्यादा बुरा नहीं या शासन में नहीं हो सकता। बिल्कुल कि देखिए डर डर बिल्कुल है ही नहीं। नफरत की आग किस तरह उनके अंदर फैली हुई है। आप देखिए इस शुभ मौके पे उन्होंने हमला किया और इनका साफ कहना है, ये देखिए वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीनिवास प्रधान जिनको रेफर किया गया है इस हॉस्पिटल से, इतनी गंभीर चोटें थी कि इस हॉस्पिटल से उनको रेफर किया गया मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में, नोएडा में। और आप ये देखिए कि एक बीजेपी का ही पूर्व नेता जब इस कदर चोटिल हो रहा है, जब नफरत की आग में, नफरत की चपेट में वो इस कदर आ रहा है, तो एक आम नागरिक अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे। श्रीनिवास प्रधान ही नहीं, इनके साथ और भी लोग थे जो कि इसमें चोटिल हुए। 7 आदमी और कहीं ना कहीं जब ऐसी वारदातें हमारे सामने आती है तो मन एक पल के लिए जरूर सोचता है कि जो पावर में है, नेता पे ही अटैक हो जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन उस समय क्या कर रही है? 24 घंटा में कोई रिजल्ट नहीं, 24 घंटा तक भी कोई भी रिजल्ट नहीं। 24 घंटा में कोई रिजल्ट नहीं। आपसे मैं जानना चाहूंगा 2 लाइन में कि आप क्या कहते हैं कि पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है और योगी सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी ये मांग है कि इनके पैर में गोली लगे, पकड़े जाए जल्दी जल्दी, और सारे जितने भी 30-40 आदमी मार रहे हैं और 20-25 सन घेरा दे रखा हो, भगन नहीं दे रहे, लठ बजा रहे हैं। हमारी मांग है कैडी कैडी सजा हो इनकी, और जब पकड़े जाए तो इनके पैर में घुटने में गोली लग लग कर जाए जेल। ये मांग है और सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की मांग हो। जब आप सोचिए वो परिवार वाले, वो रिश्तेदार, जब अपने घर के लोग, जब बाराती के लोग खुशी के इस पल में, जहां उत्सव होना था, जहां शादी होना था, जहां स्वयंवर होना था, उस उत्सव के पल में ऐसा घटना घट जाए तो कोई भी परिवार वाला, कोई भी रिश्तेदार अपने आप को भला कैसे ढांढस दे, कैसे अपने आप को हौसला दे। और इनकी बस यही मांग है कि हमलावरों पे तुरंत कार्रवाई की जाए, तत्काल मामले को संज्ञान में लिया जाए और न्याय इनको मिले। इसी के साथ इस मामले की आगे की खबर, आगे इससे जुड़ा कोई भी अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे और आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। जुड़े रहिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। कैमरामैन प्रियांशु त्रिपाठी के साथ मैं प्रकाश सिंह, धन्यवाद।